हाय दोस्तों, मेरा नाम यश है और मैं आपको मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया था। कहानी कुछ पर्सनल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मेरे लाइफ का टाइम बर्बाद हुआ है वैसे आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद ना हो। जी हाँ, तो ये कहानी है कुछ 2015 की। मैंने कुछ डेटिंग ऐप्स डाउनलोड किए थे, उसमें से एक डेटिंग ऐप पे मुझे एक लड़की मिली, नाम नहीं बताऊंगा। तो शुरुआत में हमारी कुछ चैटिंग हुई, हम पहली बार मिले, बातें हुई, मिलते रहे और एक दिन अचानक से उसने मुझे प्रपोज किया। तो मैं उसे लाइक करता था तो ऑफ कोर्स मैंने भी हाँ ही बोला। फिर बर्थडेज पे वो मुझे गिफ्ट देती थी, उसके बर्थडे पे मैं उसे गिफ्ट देता था और हमारा रिलेशन बहुत खूब 3-4 महीने तक चल रहा था। और अचानक से उसने मुझे एक दिन फोटो दिखाई, मैंने देखी, मैंने पूछा कौन है ये। तो उसने मुझे बोला कि घर पे रिश्ता आया है, उसके भी घर वाले पीछे पड़े हुए हैं, वो बहुत पैसे वाले हैं। तो मैंने पूछा डू यू लाइक हिम, व्हाट अबाउट यू। तो उसने मुझे बोला नो, यू नो दैट आई लव यू। हम शादी करने वाले थे, उसका तो शादी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो दिखने में ना बहुत ही भोली और क्यूट थी। मेरा उस पर विश्वास भी बढ़ने लग गया ऑफ कोर्स। और सही है, हमारा रिलेशन स्लोली अच्छा डेवलप होते गया। कुछ 4-5 महीने बाद मैंने उसको पूछा कि शादी के बारे में आपने कुछ सोचा है। तो उसने मुझे कहा आप रेंट के हाउस में रहते हो ना, सबसे पहले आप आपका घर ले लो, क्योंकि रेंटेड हाउस पे मुझे मम्मी आने नहीं देगी। मैंने कहा ठीक है, मैं पैसे जमा करता हूँ। सो मैं पैसे जमा करना शुरू कर दिया। हमारा रिलेशनशिप चलता रहा, बीच बीच में हम मिलते भी रहे। लेकिन अचानक से 1.5-2 महीने बाद उसने मुझे व्हाट्सएप पे मतलब मैसेज रीड होना बंद हो गया था, कॉल उठाना बंद हो गया था, वो मिल नहीं रही थी मुझे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने एक बार उसको टेक्स्ट पे पूछा कि इज देयर एनी इशू। तो उसने बोला नहीं, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि ग्रेजुएशन के बाद घर से बाहर जाना बंद हो गया है, मम्मा बहन बाजू में होते हैं, सो आई एम अनएबल टू टॉक टू यू, और मैं घर से भी बहुत ज़्यादा निकल नहीं सकती। तो ये सब सुन के मैं उससे प्यार करता था तो ट्रस्ट तो करता ही था। फिर एक बार मैंने उसको फोर्स किया कि मुझे मिलना ही है आपसे, तब हम मिले। फिर मैंने उसको बोला कि उसको ख़त्म करना है रिलेशनशिप। तो उसने बोला नहीं यार, आई लव यू, आई वॉन्ट यू, बस आप घर ले लीजिए, हम घर पे बात कर लेंगे। उस दिन के बाद से 1 साल मैंने बहुत जम के पैसे जमा किए। एक अलग सा इंस्पिरेशन, कहते हैं ना प्यार पागल होते हैं लोग, तो इस तरह से कुछ पागलपन छा गया था मेरे ऊपर। मैंने पैसे जमा किए, छोटे छोटे खर्चे होने नहीं दिए और इन सब के दौरान मैं बहुत ही व्यस्त हो गया था। फरवरी था, मैंने उसको मैसेज डाला कि फाइनली मैंने घर ले लिया है, अब बात करेंगे हम। तो उसने बोला तुरंत नहीं करते बात, करते हैं बात लेकिन थोड़ी दिनों बाद। मैंने भी बोला ठीक है। वैसे भी थोड़े दिनों बाद मेरा बर्थडे था, 28 फरवरी। जनरली मैं ऐसा बंदा हूँ जो 11-11:30 बजे सो जाता हूँ, लेकिन उस रात ना एक्साइटमेंट ही ऐसी थी कि यार सोलमेट है मेरी, तो सबसे पहला फ़ोन उसी का आएगा। 12 बज गए, कुछ 12:15 हो गए। मुझे 2-4 टेक्स्ट आए थे मेरे ऑफिस के दोस्तों के, मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया। मैं राह देख रहा था, कुछ 3-4 बज चुके थे, उसका कोई टेक्स्ट नहीं आया, कॉल नहीं आया। मैं वैसे ही बेड पे सो गया। सुबह उठा, मैं मोबाइल देखा, उसका टेक्स्ट आया हुआ था, हैप्पी बर्थडे, लिव लॉन्ग। मतलब वो जो खुशी थी ना,
वही कैरी फॉरवर्ड होती है। ऑफिस में मेरा पूरा टाइम बहुत ही अमेजिंग गया, वो स्माइल जा ही नहीं रही थी उसके टेक्स्ट की। फिर भी मैं रुका था कि कॉल करेगी, आज मैं उसको वो घर दिखाने वाला था शाम को नया, तो कॉल करेगी तो सब सारी चीज़ें बतानी थी। लंच टाइम हो गया हमारा, शाम हो गई, उसका कॉल ही नहीं आया। और मैंने भी जानबूझ के कॉल नहीं किया, मैंने बोला बर्थडे है आज तो वो मुझे कॉल करेगी, लेकिन उसका कॉल ही नहीं आया। मैं रात भर रुका रहा, बहुत तकलीफ हुई मुझे। सुबह उठा, मैं उसको टेक्स्ट किया, यू नो दैट यू ब्रोक माई हार्ट। उसका मैसेज आया मुझे कि आपको पता चल गया, मैं आपको बताने ही वाली थी। मुझे पहले लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि टाइपिंग ही आ रहा था। मैं रुका रहा, वही देखते। मैंने भी हाँ बोल दिया, हाँ पता है मुझे। उसने बोला मैं आपको बताने वाली थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं। मैंने बताओ अब बताओ। उसका मैसेज का रिप्लाई आया कि यश मेरी शादी तय हो चुकी है। मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो पढ़ के मैं पूरा टूट गया, मेरे हाथ पांव सब ठंडे हो गए थे। यहां ना कुछ दर्द हो रहा था। मैंने उसको रिप्लाई किया कि आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा, मुझे अटका के क्यों रखा। तो उसने मुझे बोला कि आई रियली, मुझे लग रहा था कि मैं आप ही से शादी करूंगी, घर वाले मुझे फोर्स कर रहे हैं वगैरह वगैरह। मैंने बोला कि मैंने इतना बड़ा लोन उठाया, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो उसने मुझे बोला कि कुछ ना कुछ जुगाड़, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा। मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैंने बोला अभी भी है सोल्यूशन मेरे पास, एक काम करते हैं ना, भाग के शादी करते हैं, लेट्स डू दिस। शी सेड नो यश, लेट्स एंड दिस। भाग के शादी नहीं कर सकती। उसकी शादी होगी। पता चला वो जो फोटो दिखाया था ना शुरुआत में, जिस बंदे का पैसे वाला था ना, बड़ा वाला गड्ढा मेरा। बर्थडे पे सॉलिड गिफ्ट। उस समय पे बॉलीवुड का हर गाना ऐसे लग रहा था जैसे मेरे लिए लिखा है। वही मेमोरीज, वही चीजें वापस वापस दौड़ रही थी मेरे दिमाग में। कहीं मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल पागल हो गया था। सब चीजें हद से ज्यादा बढ़ गई थी। स्ट्रेस, सिगरेट, दारू, नींद नहीं आती थी, रात भर जागा करता था, रोता था, आंख से आंसू रुकते ही नहीं थे। साइकेट्रिस्ट के पास भी गया मैं, आई टुक सम मेडिकल हेल्प। दोस्तों से भी बात की, आई आस्क्ड देम कि किस तरह से बाहर आऊं। फिल्मी आइटम भी ट्राई किया मैंने, वो जब भी मेट वाला, फोटो को जलाना, फ्लश करना वगैरह वगैरह। उसने जो गिफ्ट दिए थे ना, वो मैंने तोड़ दिए, कुछ फेंक दिए और कपड़े भिखारियों को दे दिए। सोलो ट्रिप पे भी गया था, पर उस समय पे नथिंग वर्कड। ऐसे लगने लगा था कि मैं इसमें से कभी बाहर ही नहीं आऊंगा। सच बता रहा हूं। बट टाइम हील्स एवरीथिंग। स्लोली स्लोली मैं बाहर आया। मेरे रिलेशनशिप कुछ 1.5 साल चला, लेकिन ये जो थे ना, वो कुछ 200 और चले थे। मतलब टोटल 3.5 साल लाइफ के बर्बाद। कौन सी वेब सीरीज थी वो, इंदौर का, उसमें एक डायलॉग था कि अगर आपकी बेबी आपको टेक्स्ट ना करे, कॉल ना करे, आपको जरा टाइम ना देना, तो समझ लेना बेटा आपका कट चुका है। तो बताने का
मतलब यही है कि दोस्तों, इस सब में ना मेरा लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम निकल गया। पैसा भी, खैर पैसे तो मैं वापस कमा सकता हूं, लेकिन वो टाइम वापस नहीं आएगा। तो लड़की हो या लड़का, किसी के भी पीछे टाइम बर्बाद मत करो। ओके, अपने कुछ ड्रीम्स सेट करो, गोल्स तय करो, उनके पीछे भागो, बहुत सारे पैसे कमाओ, क्योंकि जिस दिन आप वो सब चीज़ें अचीव कर लोगे ना, ट्रस्ट में हर चीज़ आपको मिल जाएगी। सच्ची।